हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर ऑल। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं जय, आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब चैनल। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी भी एलईडी ड्राइवर के जो सर्किट है उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी के सभी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूं। जो जो मैं फेस किया हूं उन सभी प्रॉब्लम को तो मैं क्लियरली यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और पिछले वीडियो में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। ये जो आप जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो चौथा पिन है और ये जो 8वां पिन है, यहाँ पे जो सर्किट जो बनाया हूँ, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों को। तो एक मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या गलती हुई थी मेरे से। जैसे कि ये हमारा आईसी है, ठीक है, ये वाला आईसी है, और ये चौथा पिन और ये 8वां पिन। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 7वें पिन को भी। ये दोनों पिन शॉर्ट रहते हैं एक दूसरे से, और ये रहता है तीसरा पिन कंपनसेशन के लिए। ठीक है, कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर इस तरीके से रहता है, ये प्लस हो गया और ये माइनस। तो ये माइनस में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है और ये सीधे कनेक्टेड रहता है हमारे 8वें पिन से। ठीक है, अब इतना हो गया। और यहाँ से फिर आपका रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होकर के यहाँ से शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, 8वें पिन से। तो ये जो चौथा पिन है ये फीडबैक के लिए है। ठीक है, ये फीडबैक के लिए है, और ये हमारा है आई सेंस के लिए, और ये भी आई सेंस के लिए। ठीक है, ये करंट सेंस करता है, और ये फीडबैक देने के लिए चौथा पिन, और ये कंपनसेशन के लिए तीसरा पिन। ठीक है दोस्तों, तो और यहाँ पे एक हमारा कनेक्टेड रहता है यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से एक हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कोइल ट्रांसफार्मर, ये वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, और फिर इसके यहाँ पे इस तरीके से दो कंपोनेंट, एक रेजिस्टेंस और एक है आपका, ये हो गया आपका प्लस हो गया, और ये माइनस। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, और इसको चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसको डिस्चार्ज करता है, ये वाले कैपेसिटर को। और ये वाले सिरे से फिर एक कनेक्टेड रहता है आपका एक डायोड। ठीक है, फास्ट स्विचिंग डायोड कनेक्टेड रहता है, जिसे फ्लाई बैक सर्किट बोलते हैं। इस तरीके से जो कनेक्टेड रहता है इसको फ्लाई बैक सर्किट बोला जाता है। ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, ये फास्ट स्विचिंग करता है। जैसे ये स्विचिंग करेगा, यानी कि ये प्लस, ये यहाँ से क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। यहाँ पे बता देता हूँ, ये 5वां पिन हो गया, और ये यहाँ से 6वां पिन हो गया। ये दोनों शॉर्ट रहते हैं, ये ड्रेन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे प्लस वोल्ट दिया जाता है। जैसे यहाँ से ये देखिए प्लस वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, ये फीडबैक के लिए, ये आई सेंस के लिए दोनों। ठीक है, और ये कंपनसेशन के लिए। तो इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही यहाँ से करंट आता है, ठीक है, जैसे कि आपके मॉसफेट पे आता है, जैसे कि आपके मॉसफेट पे 3 पिन रहते हैं। ठीक है, आपका एक ड्रेन रहता है, और सॉरी एक मिनट, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला आपका ड्रेन रहता है, और एक सोर्स रहता है, और एक गेन रहता है। ठीक है, तो ड्रेन और सोर्स आपस में स्विचिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रेन से ये सोर्स से एक मिनट, ये ड्रेन से सोर्स की ओर लाइन जाता है। ठीक है, ये ड्रेन से सोर्स की ओर ये करंट फ्लो होता है, और ये गेन क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कब यहाँ से करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो नहीं होगा, उसको ये कंट्रोल करता है गेन। तो ये देखिए ये ड्रेन है, तो ड्रेन से ये जो 8वें पिन है, ठीक है, ये 8वें पिन को करंट फ्लो होता है।
ठीक है, और उसको कंट्रोल करता है ये जो आपका ये इसमें कोई भी एक पिन हो सकता है, जैसे आपका ये कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन कैसे कंट्रोल करता है इसको बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये 5वें और 6वें पिन से 8वें पिन की ओर ये करंट जाता है। तो यहाँ से देखो ये आउटपुट जाएगा यहाँ पे, और ये फिर इंडक्शन कोइल से होते हुए आपके ये एलईडी आउटपुट को जाता है। यहाँ पे फिर आपके जुड़े रहते हैं एलईडी, ठीक है। ये तो हो गया ग्राउंड कनेक्शन हो गया, और ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये प्लस इस तरीके से ये आपके ये एलईडी यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तब ये क्या होता है, ये ग्लो होता है आपका एलईडी, इस तरीके से इसका सिंबल रहता है, ठीक है। ये ग्लो हो रहा है, तो इसको यहाँ से प्लस भी मिल गया, और सॉरी यहाँ से माइनस मिल गया, और यहाँ से इसको प्लस मिल गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना वोल्ट आएगा उतना वोल्ट यहाँ पर भी आता है। तो ये जो फास्ट स्विचिंग डायोड है और ये कैपेसिटर्स हैं, ये मिल करके यहाँ पे वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और उतने वोल्ट देते हैं जितने वोल्ट में ये आपका ये जो एलईडी है ये ग्लो होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर फास्ट स्विचिंग डायोड ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे फास्ट स्विचिंग डायोड ख़राब हो जाएगा तो ये ग्लो नहीं होगा, ठीक है। ये स्विचिंग ही वो उसको कंट्रोल करता है, उसको ग्लो करने के लिए, ठीक है। अगर आपका ग्लो नहीं कर रहा है, या फिर जैसे कि यहाँ पे कम स्विचिंग हो रहा है, जैसे कि एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, यानी ब्लिंक कर रहा है, तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे है फास्ट स्विचिंग डायोड पे। अगर आप लोग इस फास्ट स्विचिंग डायोड को चेंज कर देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये जो कनेक्टेड है यहाँ पे कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर उड़ गया या आपने उसको गलती से निकाल दिया और ऑन कर दिया, तो आपका एलईडी बल्ब क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। जो यहाँ से मतलब जितने भी जो एलईडी लगे रहते हैं, ठीक है, जैसे इसमें जितने भी जो एलईडी लगे रहते हैं इसमें से कोई ना कोई एक ख़राब हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक ख़राब कर डाला यहाँ पे, ठीक है, कंडेंसर को वहाँ से निकाल दिया ये वाले को, ठीक है, और उसको ऑन कर दिया तो ये यहाँ से इसको ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है 8वें पिन से, ठीक है। तो वो 220 वोल्ट पूरा का पूरा ये लोड ले लेगा। इधर से इसको ग्राउंड मिल रहा है और इधर से इसको क्या मिल गया, यहाँ से प्लस मिल गया, ठीक है। तो ये तो बहुत हाई वैल्यू का रहता है ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है, तो ये उतना लोड नहीं लेता, ठीक है, जितना लोड आपका ये एलईडी लेगा। तो पूरा एलईडी को उसका वोल्टेज पड़ता है, और ये क्या हो जाता है 220 वोल्ट में वो डैमेज हो जाता है। तो ये क्या करता है, उसको डिस्चार्ज करता है, एक वोल्टेज को मेंटेन करता है। जब यहाँ से प्लस वोल्ट जा रहा है और यहाँ से ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये अगर ज़्यादा ओवर वोल्टेज आएगा तो ये क्या कर देगा, उसको ये यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा है। और साथ ही साथ ये क्या कर रही है, जो फ्लाई बैक जो डायोड लगा हुआ है, ठीक है, ये भी ये कनेक्टेड है, तो ये भी उसको डिस्चार्ज कर रहा है और एक वोल्टेज लिमिट करके उसको दे रहा है। तो ये फ्लाई बैक इस तरीके से देखिए, ये जो कंडेंसर सॉरी जो ये जो डायोड रहता है, ठीक है, तो ये इसका एनोड सिरा रहता है और ये कैथोड रहता है, यानी कि ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है। तो इसको इस तरीके से उल्टा जोड़ा जाता है। ये देखिए इसका जो प्लस सिरा है ये माइनस में जुड़ा हुआ है, और इसका माइनस सिरा है वो प्लस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट फ्लाई बैक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी मत करना, डायोड को उल्टा मत लगाना जब भी अगर चेंज करोगे तो। आप वहाँ पे देख लेना, यहाँ पे एक मार्क लगा रहता है, यहाँ पे एक लाइन लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये लाइन लगा हुआ है, और ये देखिए ये लाइन के पीछे वाला ये देखिए ये ग्राउंड से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये प्लस से कनेक्टेड है, इसके 8वें पिन से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ना चाहिए। अगर आपने उसको उल्टा जोड़ा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते ही आपके इधर किसी न किसी फिर पार्ट को फिर मार सकता है या फिर उसको जला सकता है, ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट स्विचिंग करता है, फ्लाई बैक जैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। अगर हमने इसको निकाल दिया या फिर ये डैमेज हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा। अधिकतर अगर मान लीजिए डैमेज होता है तो आपकी इस एलईडी बल्ब को ख़राब कर देता है, या फिर ये ख़राब होता है तो इसको ख़राब कर देता है, ठीक है, उसको ओवरलोड पड़ने की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो फिर इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आता है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये सुधार लें। इसका सर्किट डायग्राम में फिर से अपलोड कर दूंगा और उसको फिर से अपडेट कर दूंगा ताकि आपको नया सर्किट मिल जाए। चलिए अब इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ढेर सारे ये जो अलग अलग हैं, इन सबको हम लोग आज चेक करेंगे कि किस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे दूर करना चाहिए। इन सब के प्रॉब्लम के फेस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे चेक करते हैं सब के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे पास ये कुछ
ये बोर्ड है, ठीक है, जो ड्राइवर बोर्ड है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम आता है, ये देखिए निकालते वक्त ट्रांसफार्मर निकल गया था इसका, और सॉरी जो इंडक्शन कोयल जिससे आप लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है, वही देखिए यहाँ पे ये एक ही कोयल लगा रहता है, ठीक है, इंडक्शन जैसे ये काम करता है, एक ही लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। तो अधिकतर प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये जो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अधिकतर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है इस सर्किट की, अधिकतर प्रॉब्लम ये जो प्रोडक्शन सेक्शन है यहीं पे प्रॉब्लम आता है, यानी यहाँ से लेकर के इतने दूर में ही अधिकतर ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये आपका ये इनपुट है, इनपुट से क्या होगा, इनपुट से लाइन आएगा आपके ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ खराबी आएगा तो फिर यहाँ पे मारेगा, फिर जैसे इधर भी लोड होता है तो उस लोड का असर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अगर इधर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे आपने यहाँ पे डायोड उल्टा लगा दिया, फिर डायोड शॉर्ट हो गया यहाँ पे, या फिर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, फिर बल्ब शॉर्ट हो गया, तो सीधा उसका असर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो उसका असर यहाँ पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा, ये लोड होने की वजह से ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होगा तो फिर क्या होगा, ये जल जाएगा, ये जो फ्यूज है आपका जल जाएगा, और ये आपके पीसीबी बोर्ड को भी इस तरीके से जला सकता है। देखिए यहाँ पे ये जल गया है, ठीक है, तो इस तरीके से ये जल जाता है। और यहाँ पे जो मूव है या फिर कैपेसिटर है या फिर ये जो आईसी ये कैसे ख़राब होते हैं, या फिर बल्ब है ये कैसे ख़राब होते हैं, ठीक है। मैं तो पहले आप लोगों को बता दिया कि इधर ओवरलोड होने की वजह से ये फ्यूज को मारेगा, ठीक है, और ये जल कर राख हो जाएगा, और ओवर टेम्परेचर ये ज़्यादा गर्म हो करके आपकी पीसीबी को जला सकता है। अब देखते हैं मुंह कैसे ख़राब होता है या फिर ये कैपेसिटर कैसे ख़राब होता है। जैसे कि ये जो रहता है आपका, ये जो यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो आपका जो आईसी है, ठीक है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है। तो ये लगभग 600 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट तक ये वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, और ये भी 600 वोल्ट तक कंट्रोल करता है, ये जो आईसी है, ठीक है, SI9762B, ठीक है, इस आईसी के हम बनाया हूँ मैं, ठीक है। कोई भी आईसी इस तरीके से रहता है, वो 600 वोल्ट तक वोल्ट को कंट्रोल करता है। तो 600 वोल्ट में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो मुंह है ये सब खराब होते हैं। ये मुंह तो उतना कंट्रोल नहीं करता है, जैसे कि आपका यहाँ पे वैल्यू दिया गया वेरिस्टर का 325 है, यानी कि मान लो ये 350 वोल्ट तक कंट्रोल कर रहा है, या ये भी 350 वोल्ट तक कंट्रोल कर रहा है, ये भी 350 वोल्ट तक कंट्रोल कर रहा है। लेकिन 350 वोल्ट से ज़्यादा ओवर होंगे तो ये पहले डैमेज होंगे, ठीक है। ये तो डैमेज नहीं होंगे ये दोनों, लेकिन पहले कौन से डैमेज होंगे, ये दोनों डैमेज होंगे। और जैसे ही मान लो यहाँ से कोई कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, ठीक है, ओवरलोड की वजह से अपने आप को शॉर्ट कर दिया, ख़राब हो गया, फिर यहाँ से मुंह ख़राब हो गया, तो यहाँ का लोड कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ओवरलोड पड़ने की वजह से ये जो लोड रेजिस्टेंस है या फिर जो फ्यूज रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा ओवर हीट होगा, और ये गर्म हो करके ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये जो लाइन इन है, सबसे पहले ये प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पे जो मुंह लगा होगा या फिर जो कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है, वो पहले ख़राब होगा। अगर वो ख़राब नहीं हुआ तो अंदर से ख़राब होगा, फिर अंदर से लोड पड़ के ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप जब भी चेक करें तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसके इनपुट और आउटपुट के पिन पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसके चेक करने की मेथड आपको बता देता हूँ किस तरीके से चेक करना है आप लोगों को। जैसे कि आप मल्टीमीटर लेंगे और उसको बजर मोड पे रखेंगे, और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे बजर मोड पे है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कहाँ पे चेक करेंगे, जैसे ये जो सर्किट जैसे चेक करना है तो पहले हम लोग लोड रेजिस्टेंस को चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस में हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये देखिए हमारा लोड रेजिस्टेंस है, अगर हमने लोड रेजिस्टेंस पे इस तरीके से कनेक्ट किया तो ये बीप करने चाहिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके ओम में आएगा, बहुत ही कम दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बीप करना चाहिए, तो इसका ये सही है, हमने यहाँ चेक कर लिया। फिर हम लोग इसके इनपुट पे चेक करेंगे, ये जो कोयल है ये कोयल चेक करेंगे, ये कोयल भी बीप करनी चाहिए, ठीक है। ये जो इंडक्शन कोयल है, ये जो ड्रम कोयल या इंडक्शन कोयल जो भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे। तो ये देखिए, ठीक है, ये भी बीप कर रहा है, तो यहाँ तक लाइन इन हो रहा है, यानी यहाँ तक लाइन आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है कि क्या है, ठीक है। इसके इनपुट को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। अब ये देखिए इसका इनपुट है, ठीक है, बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अगर बीप आया तो ये ख़राब है या फिर इधर की ये पार्ट ख़राब है, ये चेक कर लें, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं और बीप आ रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे कैपेसिटर ख़राब होगा या फिर कोई मुंह लगा होगा तो वो मुंह ख़राब होगा, तो उन सबको निकाल के चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके आउटपुट पे। अब इधर मान लीजिए सही है तो हम लोग इसकी आउटपुट पे चेक करेंगे, ये रहा आउटपुट, ये दोनों आउटपुट है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका आउटपुट यहाँ पे दिखाया गया है,
ये इसका आउटपुट है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा होगा तो इस तरीके से चेक करेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में रखा हुआ है तो इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। तो प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में, तो यहाँ पे बीप नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये देखिए बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसका आउटपुट भी सही है, ठीक है। अगर मान लो बीप करता है तो या तो फिर आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ख़राब होगा, यानी ये ब्रिज रेक्टिफायर, या फिर रिमूव ख़राब होगा, या फिर कैपेसिटर ख़राब होगा, या फिर इधर के कोई सर्किट ख़राब हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बारी बारी निकाल के चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करना चाहिए आपके वैरिस्टर को चेक करना चाहिए, फिर कैपेसिटर को चेक करना चाहिए, फिर ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेना चाहिए। अगर इतना सब सही है तो फिर जा कर के आप इस आईसी को चेंज कर सकते हैं। ये आईसी ही ख़राब हो सकता है, ठीक है। लास्ट में आईसी को चेक करें। तो ये 2 पिन को चेक करने से, मतलब ये 4 पिन को चेक करने से बेहतर है पहले हम लोग 2 पिन वाले को हम लोग निकाल लें, यहाँ पे 4 पिन वाले को निकाल लें, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा तकलीफ जाएगा, तो हम लोग इधर सबसे पहले चेक कर लेंगे शॉर्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब चलिए इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सबको एक एक करके चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए हमें लगेगा इस तरीके से इस तरीके से आप लोग जैसे बहुत सारा एलईडी चेक कर रहे हैं तो इस तरीके से कनेक्टर बना लें इस तरीके से, और इसको आप लोग ये एक ऐसा बोर्ड बना लें, उसको सीरीज में जोड़ करके सीरीज में चेक कर लें। और चाहें तो आप इस तरीके से भी एक एलईडी बल्ब जो ऑन है उसको आप लोग इसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको सीरीज में मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। ये देखिए ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट, जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको ये शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ से ये ग्लो होगा। अगर मान लो 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, ये जैसे ये ऑन हो गया, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, सीरीज में कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ से इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये ग्लो हो रहा है यहाँ पे। और एक बात बता दूँ आप लोगों को, चलिए मैं यहाँ से इसको डिसोल्ड कर देता हूँ एक बार, ये दोस्तों इसको मैं डिसोल्ड कर लिया। अब जैसे हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हल्का से यहाँ पे स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग का मतलब है कि हमारा ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो एरिया सेक्शन है ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का से ये स्पार्किंग होगा तो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। चलिए इसको मैं फिर से सोल्डिंग कर देता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए ये कनेक्टेड है इस तरीके से सीरीज में, ठीक है। ये देखिए फिर भी ग्लो नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है इसको हम लोग चेक करते हैं 1 बाय 1। और ये देखिए मैं अपने मल्टीमीटर को रख देता हूँ अपने वोल्ट डीसी वोल्ट वाले में, और यहाँ से ये इनपुट आ रहा है और मैं इसके सीधे आउटपुट में चेक करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे इनपुट भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका ये माइनस है यहाँ वाला, और ये प्लस है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे 300 वोल्ट आ रहा है लगभग, ठीक है। इसका आउटपुट सही है। अब हम लोग चेक करेंगे इसकी जो आईसी का जो पहला पिन है, जो 5वां 6वां पिन है, ठीक है, ड्रेन पे। ये देखिए ड्रेन पे भी इसका वोल्ट मिल रहा है। अब इसका आउटपुट हम लोग चेक करेंगे, यानी कि इसके 8वें पिन पे, 7वें 8वें पिन पे चेक करेंगे। तो 1 मिनट, वोल्ट नहीं मिल रहा है शायद, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ वोल्ट मिल रहा है और इसके आउटपुट पे वोल्ट नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, थोड़ा ये स्विचिंग हो रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा है, ये देखिए ये स्विचिंग हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए वोल्ट आ रहा है और फिर से वो स्विच हो जा रहा है, यानी कि इसका ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके यहाँ पे चेक करें तो ये तो आउटपुट दिखाएगा ही नहीं। ये देखिए लगभग कितना 15 वोल्ट बता रहा है, ठीक है, 15-18 वोल्ट। तो अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वें पिन पे हम लोग यहाँ वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, लगभग 48 तक ये बन रहा है, ठीक है। और ये रहा इसका ड्रम कोइल, ये यहाँ इसके आउटपुट में हम लोग चेक करेंगे,
तो देखिए आउटपुट पे कम वोल्ट आ रहा है, ठीक है, उतना वोल्ट नहीं आ रहा है जितना वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका कोयल ख़राब हो सकता है यहाँ पे। चलिए मैं कोयल को यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो कोयल है, इस कोयल को मैं यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट कर दूँगा, यानी यहाँ तो वोल्ट आ रहा है, यहाँ वोल्ट नहीं आ रहा, तो इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट कर दूँगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए ये ग्लो होने लगा, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये जो ड्रम कोयल है, ठीक है, उस ड्रम कोयल का ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये वाला ख़राब है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से ना करें, मैं यहाँ पे टेप लगा रखा हूँ इसलिए मुझे करंट नहीं लग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, ऑन हो गया। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका जो ड्रम कोयल है वो ख़राब है। अब चलिए दूसरा सर्किट देखते हैं यहाँ पे। ये चलिए, अब ये जो एलईडी है, इस एलईडी को मैं लगाऊंगा। ये सबको हम लोग बारी बारी चेक करेंगे, जितने भी जो एलईडी हैं, ठीक है, कि सब में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये कनेक्ट कर देता हूँ इसके मैं आउटपुट में, इसका आउटपुट, ये दोनों कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे एलईडी जैसे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग ये ध्यान दें कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लिंक हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हल्का सा ये ब्लिंक हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये डायोड का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो डायोड है, फास्ट स्विचिंग जो डायोड है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ब्लिंक रुक गया, ठीक है। आपको कैमरे में ज़्यादा ब्लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। उस टाइम ब्लिंक कर रहा था, अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये अभी कंटिन्यू जल रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर थोड़ा चार्ज होने में टाइम लिया, ठीक है। और जैसे ये चार्ज हो गया तो फिर ये ब्लिंक करना बंद कर दिया। तो इस कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है, ये वाला, ये कैपेसिटर, ये जैसे ही चार्ज हुआ ब्लिंक करना छोड़ दिया। तो ये इस कैपेसिटर का प्रॉब्लम या फिर ये जो फास्ट स्विचिंग डायोड है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। आप ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें या फिर दोनों को चेंज कर दें तो वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सर्किट देखते हैं। ये रहा इसका V+ और ये V-, ठीक है। अब चलिए इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये देखिए, ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसका आउटपुट चेक करेंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राउंड पे कनेक्टेड रहने देते हैं और यहाँ से हम लोग फिर से चेक करेंगे इसके इनपुट पे, ठीक है। इनपुट पे भी इसका वोल्ट मिल रहा है, यानी 5वें पिन पे, और ये 6वें पिन पे भी वोल्ट मिल रहा है, और इसके 7वें पिन पे मात्र 16 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और इसका जो 8वां पिन है, 8वें पिन पे भी वोल्टेज आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, या तो हम लोग यहाँ पे और बाकी पिन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इधर भी वोल्ट नहीं आ रहा है कुछ भी, यहाँ 30 वोल्ट के लगभग आसपास, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका वोल्ट आउटपुट काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो ये देखिए, ये जो 5वां 6वां पिन है ये क्या करता है, ये स्विच करता है सीधा 8वें पिन को, ठीक है। यानी कि इसका जो ये जो कंपनसेशन है ये शॉर्ट होकर के इन दोनों को ये शॉर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो सिग्नल आता है, एक फ्रिक्वेंसी सिग्नल आता है, फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या करता है, इसको स्विच करता है, यानी ये जो 5वां और 8वां पिन है दोनों को शॉर्ट कर देता है, तो फिर इधर करंट जाने लगता है। अगर हम लोग इसको मैनुअली यहाँ से शॉर्ट करें तो भी हमारा एलईडी ये ग्लो होने लगेगा। देखिए चलिए यहाँ से शॉर्ट करके देखते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा इनपुट जो ये जो पावर है ये सही है कि नहीं है, और इसका जो आउटपुट है सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग यहाँ से बारी बारी चेक करेंगे, ये कैपेसिटर को चेक करेंगे और ये कंडेंसर को चेक करेंगे, ठीक है। ये दोनों खराब रहता है तो ये ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैनुअली चेक करेंगे। यहाँ से जो हमारा 5वां और 6वां पिन और 7वां और 8वां पिन है इनको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7वें और 5वें पिन को शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ये ग्लो हो गया, मैं जैसे ही शॉर्ट किया यहाँ से, ये देखिए पिन से मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। ये देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा, लेकिन एलईडी फुल जलेगा, बहुत जलेगा ये, ठीक है। अगर हो सकता है आपका ये ख़राब भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे उसमें रखा हुआ हूँ, सीरीज में रखा हुआ हूँ, तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उतना जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ख़राब भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, या फिर एक मिनट निकाल कर बताता हूँ आप लोगों को। अब चलिए ये देखिए क्या क्या ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर या फिर ये कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो कंजम्पशन है, कंपनसेशन है, ये कंपनसेशन इसको अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो फिर ये ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, ये देखिए पहला ये तो रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे और ये कैपेसिटर चेक करेंगे, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर चेक करेंगे और ये इन तीनों को हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है। अगर ये तीनों में से कोई ख़राब है तो ये हमारा ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तो इतना ऑन हो जा रहा है, हम लोग इसको मैनुअली यहाँ से स्विच कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यहीं पे रहेगा वोल्ट पे ही, और इसका आउटपुट वोल्ट चेक करते हैं, ये माइनस है और ये प्लस, ठीक है। इसका प्लस माइनस वोल्ट आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसके फिर आउटपुट हम लोग इसके इनपुट पे चेक करेंगे, ये देखिए इनपुट पे भी आ रहा है, और इसका आउटपुट भी ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट भी यहाँ पे सही है। तो अब देखते हैं इसका ड्रम कोइल आउटपुट, ठीक है, और इसके ड्रम कोइल तक भी ये वोल्ट आ रहा है। एक मिनट इसका ड्रम कोइल यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ तक वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ तक आ रहा है दोस्तों, ये देखिए फिर भी ये ग्लो नहीं हो रहा है। या चाहे तो हम लोग इसी में मैनुअली हम लोग इसमें शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से ना करें, यहाँ पे टेप लगा रखा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से फिर भी ऑन नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहाँ पे है, $29 वोल्ट, 28 वोल्ट इसका ये रहा आउटपुट। ये चलिए यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट करके देखते हैं, जलेगा नहीं जलेगा, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे मैं शॉर्ट किया, यहाँ पे ये ऑन हो रहा है। अब देखिए ये ख़राब हो गया, अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये ओवरलोड के चलते ये देखिए यहाँ पे ये ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करेंगे तो फिर इसका लाइफ कम हो जाएगा, तो हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए पहले यहाँ पे भी एक बार डैमेज हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट था ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर मान लो आप ये इस तरह से चैलेंज लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसका ख़राबी हो, ठीक है, या ऐसी का, इसको भी ऐसी को हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा। फिर ये कैपेसिटर चेंज करेंगे या फिर ये कैपेसिटर चेंज करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्विच ना होने की वजह ये दोनों कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। या फिर इसको फीडबैक नहीं मिल पा रहा होगा यहाँ से, ये देखिए ये वाले से,
ठीक है। तो यहाँ पे जुड़े हुए हम लोग जितने ये रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा और ये दोनों रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा और ये दोनों चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सही सलाह दूंगा तो आप इन तीनों पार्ट को चेक करके देखें तो बेहतर होगा, ठीक है। और ये फीडबैक कब काम करता है, जब यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है। जब वोल्टेज आउटपुट होगा तभी तो ये यहाँ से फिर फीडबैक देगा कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा बोल करके, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप चेक कर लें इन तीनों कंपोनेंट को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देखते हैं अगले वीडियो में और टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे, अगर मान लीजिए कुछ अच्छा वीडियो मिल जाता है तो मुझे। ओके, टेक केयर।